उसने आके हमें कहा, डॉक्टर साहब पैसे मेरे पास हैं नहीं, और जो मेरा बच्चा है ये 32 साल का हो गया और इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई है, कोई दोस्त इसके साथ नहीं होता, सिर्फ मैं ही हूँ इसके साथ, तो इसका और मेरा ख्याल रखिएगा। कि एक स्टोरी है और हम सब की एक कहानी है, और हर कहानी की एक मोरल ऑफ द स्टोरी है, और हम वो जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो इंसानी शऊर और उसके वजूद को किसी ना किसी हिस्से को कंगालने की कोशिश करती है। तो इसी तरह जो मेरी स्टोरी है वो रोज़ाना खुशी, मजबूरी, बीमारी, ज़िंदगी, सेहत से रोज़ाना जो है मिलना जुलना होता है, तो उसके मुतालिक है जिसने मेरे एहसासात और ख़यालात को जो है उलट पुलट करके रख दिया। तो जो मेरी स्टोरी है वो है कि द इम्पैक्ट आई हैड एज अ जूनियर डॉक्टर। तो ये बात है 2020 की, जब मेरी हाउस जॉब बिल्कुल स्टार्ट हुई थी। तो उसमें एक मरीज़ आया हमारे पास इमरजेंसी में, तो उसकी जो हमने देखा वो पीला हुआ पड़ा है बिल्कुल, उसके साथ 30 साल का, वो 30-32 साल का लड़का था, उसके साथ वो पीला हुआ पड़ा है। तो हमने जब उसकी CBC देखी, उसकी अम्मा ने हिस्ट्री दी, उसको आंतों की एक बीमारी थी, तो जिसकी वजह से वो ब्लड उसका लॉस होता रहता था, और उसकी उस वक्त की हीमोग्लोबिन 3 थी। तो आई वॉज शॉक कि 3 हीमोग्लोबिन के साथ भी कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है। तो उसकी जो मदर थी साथ में, उसने आके हमें कहा, डॉक्टर साहब पैसे मेरे पास हैं नहीं, और जो मेरा बच्चा है ये 32 साल का हो गया और इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई है, कोई दोस्त इसके साथ नहीं होता, सिर्फ मैं ही हूँ इसके साथ, तो इसका और मेरा ख्याल रखिएगा। तो इस तरह जो मैंने जनरली देखा कि ना उसके साथ कोई और था, ना उसके साथ उसका भाई था, ना उसका वालिद था, सिर्फ उसकी माँ थी जो ख़ुद भी 60s में थी, और वो उसको ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो कोई 3 साल का हो, 5 साल का हो, उसका ऐसे ख्याल रख रही थी। तो ये एक मेरे लिए जनरली एक नए डॉक्टर होने के नाते, एक जूनियर डॉक्टर होने के नाते एक बड़ा शॉकिंग सिनेरियो था कि यार ऐसा भी होता है। तो इसी तरह एक और मरीज़ था हमारे पास जिसको फेफड़ों का इन्फेक्शन था, वो भी 35 साल का होगा, और उसके साथ जो वालिद थे वो 70 साल के, और वो हमें आके बताएं कि इसको ये भी है, इसको ये भी है, इसको ये दवाइयाँ भी जाती हैं। और हम बहुत ज़्यादा शौक थे कि यार 70 साल के बाबा जी हैं और ये अपने 35 साल के लड़के का ऐसे ख्याल रख रहे हैं कि जैसे ये कोई बहुत ही बच्चा है, और ये इतने पढ़े लिखे भी हैं कि इनको सारी दवाइयों के भी नाम याद हैं। तो ये एक जो जहन में अभी तक मेरे जहन में रह गया। तो उससे जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला, जो मेरा फ़र्स्ट हैंड एक जेनेरिक सी भी बात है, लेकिन जो मैंने सीखा वो ये था कि गुड रिलेशनशिप्स होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो आपकी ज़िंदगी की जो रियल वेल्थ है वो आपके गुड रिलेशनशिप्स हैं। तो जो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है, इट इज़ अबाउट एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिसमें मैंने बहुत लोगों को वल्नरेबल देखा, बहुत अमीर लोग भी आए, पॉलिटिशियंस भी आए, सेलिब्रिटीज़ भी आए, लेकिन उनमें से जो मुझे सबसे अमीर लगा वो था जिसके साथ उसका भाई था, उसका दोस्त था, और उसके अच्छे रिलेशनशिप्स थे। तो इन्हीं सब चीज़ों ने दूसरों की एट द एक्सपेंस ऑफ देयर पेन एंड वल्नरेबिलिटी, इससे कम से कम मैंने अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बिल्ड किए, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, और अपनी वालिदैन से, अपने दोस्तों से। उनको मैं मैसेज करता था, उनसे बात करता था, तो इट मेड मी अ गुड पर्सन एंड इट हेल्प मी बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप एट द एक्सपेंस ऑफ देयर पेन एंड वल्नरेबिलिटी।